क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम सच में कहां खत्म होता है? वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की वजह से अब हमें पता है कि सूरज के प्रभाव के आखिर में एक रहस्यमय दीवार है। यह पत्थरों की दीवार नहीं है, बल्कि एक अजीब सी इनविजिबल बाउंड्री है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल रही है। वॉयेजर मिशंस इंसानियत के सबसे दूर के खोजकर्ता ग्रहों से भी आगे अनएक्सप्लोर्ड स्पेस में चले गए हैं। वहां उन्हें एक सडन चेंज मिला, एक ऐसा बॉर्डर जहां सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से मिलती है। सोचिए, एक नदी समुद्र से मिल रही है, एक टर्बुलेंट जोन बनता है और वॉयेजर ने वही डिटेक्ट किया। यह दीवार एक शील्ड की तरह काम करती है, हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन को फिल्टर करती है और पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। इसके बिना हमारा ग्रह डेडली गैलेक्टिक रेस के सामने आ सकता है। वॉयेजर की खोज की कहानी इंसान की क्यूरियोसिटी और इंजीनियरिंग का एक सबूत है, और यह अभी भी हमारे सोलर नेबरहुड के किनारे से राज भेज रही है। वॉयेजर की यात्रा 1977 में शुरू हुई, एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के दौरान जो हर 176 साल में एक बार होता है। नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, पहले वॉयेजर 2, फिर वॉयेजर 1। ग्रेविटी असिस्ट्स का उपयोग करके उन्हें एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक स्लिंगशॉट किया। उनका मिशन जुपिटर और सैटर्न की खोज करना, बाकी सब बोनस था। उन्होंने जुपिटर के तूफानों, आयो पर ज्वालामुखियों और सैटर्न के रिंग्स की शानदार तस्वीरें भेजीं। वॉयेजर 1 का रास्ता उसे प्लैनेटरी प्लेन से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर ले गया, जबकि वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून तक जारी रहा, नए चंद्रमा और वाइल्ड वेदर की खोज की। अपनी प्लैनेटरी टूर के बाद दोनों प्रोब्स को फिर से असाइन किया गया, सोलर सिस्टम के किनारे तक पहुंचना। हर एक के पास गोल्डन रिकॉर्ड था, किसी भी डिस्टेंट लाइफ के लिए एक संदेश। उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम करते रहे और उनका नया मिशन शुरू हुआ, इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाले पहले ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स बनना। ग्रैंड टूर खत्म हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा एडवेंचर अभी शुरू हो रहा था। वॉयेजर की ऑडिसी ब्रह्मांड में हमारी जगह को फिर से परिभाषित करेगी, और यह सब अननोन में एक बोल्ड लीप के साथ शुरू हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का किनारा कोई शार्प लाइन नहीं है, यह एक विशाल बबल है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, जो सूरज की सोलर विंड से बनता है। यह बबल प्लूटो से भी बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स से भरा है। बाहर इंटरस्टेलर मीडियम है, गैस, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें जो गैलेक्सी से आती हैं। हीलियोस्फीयर की बाउंड्री वहां बनती है जहां सोलर विंड का दबाव इंटरस्टेलर स्पेस के दबाव से बैलेंस होता है। सबसे बाहरी किनारा हीलियोपॉज है, हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी के बीच की असली सीमा। इसे पार करने का मतलब है सूरज के प्रभाव को छोड़कर मिल्की वे के क्षेत्र में प्रवेश करना। वॉयेजर से पहले यह बाउंड्री केवल एक थ्योरी थी, किसी को नहीं पता था कि यह कैसी होगी या कितनी दूर होगी। वॉयेजर का मिशन इस फ्रंटियर को खोजना और पार करना था, जिससे हमें गैलेक्सी के बाहर की पहली सीधी झलक मिली। यह अननोन में एक यात्रा थी, और परिणाम सभी को चौंका देंगे। जैसे ही वॉयेजर 1 किनारे के करीब पहुंचा, उसके प्लाज्मा वेव सिस्टम ने प्लाज्मा डेंसिटी में एक सडन मैसिव जंप डिटेक्ट किया, पहले से 40 गुना ज्यादा। यह शार्प चेंज, जो 2012 में रिकॉर्ड किया गया था, सबसे स्पष्ट संकेत था कि उसने हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया था। बाहर का प्लाज्मा उम्मीद से कहीं ज्यादा घना था, जैसे कि इंटरस्टेलर मीडियम हीलियोस्फीयर के खिलाफ जमा हो रहा था। वैज्ञानिकों ने इस कंप्रेस्ड रीजन को दीवार कहा, ठोस नहीं बल्कि घने प्लाज्मा का एक क्षेत्र। वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स हर समय प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन सोलर फ्लेयर्स ने शॉकवेव्स भेजी जिनसे प्लाज्मा गाना शुरू कर दिया। इन वाइब्रेशंस को सुनकर वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि वॉयेजर एक नए घने क्षेत्र में था। हर सोलर फ्लेयर वही हाई पिच्ड सॉन्ग लेकर आती थी, यह साबित करते हुए कि प्रोब सच में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। यह खोज रोमांचक और पजलिंग थी।
बाउंड्री किसी के भी अनुमान से ज्यादा शार्प और डायनेमिक थी। वॉयेजर ने किनारा ढूंढ लिया था और यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक था। यह दीवार कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स टकराते और कंप्रेस होते हैं। कल्पना कीजिए, दो भीड़ें मिलती हैं और एक साथ जमा हो जाती हैं। हीलियोपॉज पर यही होता है। सूरज और गैलेक्सी से मैग्नेटिक फील्ड्स यहां इंटरैक्ट करती हैं, प्लाज्मा को ड्रेपिंग और स्क्वीजिंग करती है। यह एक डायनामिक डेंस रीजन बनाता है, एक असली फिजिकल जगह, सिर्फ एक थियरी नहीं। वॉयेजर के डेटा ने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को रियलिटी में बदल दिया। यह दीवार एक लिविंग बाउंड्री है जो कॉस्मिक फोर्सेस द्वारा आकार लेती है। वॉयेजर की वजह से अब हमें ठीक से पता है कि हमारा सोलर सिस्टम कहां खत्म होता है। हीलियोस्फीयर की दीवार हमारा कॉस्मिक शील्ड है जो खतरनाक गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सुपरनोवाए में पैदा होते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। वॉयेजर ने बाउंड्री पार करने के बाद कॉस्मिक रेज में एक बड़ा उछाल मापा, जिससे हीलियोस्फीयर की प्रोटेक्टिव पावर की पुष्टि हुई। इनमें से लगभग 77% किरणें किनारे पर घने प्लाज्मा और उलझे हुए मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। इस शील्ड के बिना पृथ्वी जीवन के लिए कहीं ज्यादा हॉस्टाइल होगी। इस बैरियर को समझना फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम मार्स और उसके आगे की यात्राओं की योजना बनाते हैं, यह जानना कि हीलियोस्फीयर हमें कैसे बचाता है, एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। वॉयेजर की खोज अंतरिक्ष में हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस को कंफर्मेशन की जरूरत होती है और वॉयेजर 2 ने वह दिया। 2018 में इसने हीलियोपॉज को एक अलग दिशा में थोड़ी अलग दूरी पर पार किया। इसके इंस्ट्रूमेंट्स ने सोलर विंड में वही शार्प ड्रॉप और कॉस्मिक रेज में स्पाइक रिकॉर्ड किया जो वॉयेजर 1 ने किया था। वॉयेजर 2 के प्लाज्मा सेंसर ने, जो अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है, सीधे डेंस इंटरस्टेलर प्लाज्मा को मापा, वही दीवार जो उसके जुड़वा ने खोजी थी। बाउंड्री वास्तविक, स्थिर और एक से ज्यादा दिशा में मौजूद थी। दोनों प्रोब्स अरबों किलोमीटर दूर एक ही कहानी बता रहे थे। हीलियोस्फीयर का किनारा एक कंसिस्टेंट, पावरफुल बैरियर है। वॉयेजर की जुड़वां खोजों ने हमारे सोलर सिस्टम की असली फ्रंटियर की पुष्टि की। हीलियोपॉज के बाहर वॉयेजर एक हार्शर रेल्म में प्रवेश कर गया, अनफिल्टर्ड गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज से बॉम्बार्डेड। यह रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के लिए एक बड़ा खतरा है और इंसानों के लिए जानलेवा होगा। प्रोब्स का सर्वाइवल उनकी इंजीनियरिंग का एक सबूत है। बाहर वे गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड को भी मापते हैं, जो उम्मीद से ज्यादा मजबूत और कॉम्प्लेक्स है। इंटरस्टेलर मीडियम, पतली गैस, धूल और कॉस्मिक डिब्री अब उन्हें घेरे हुए है। वॉयेजर पहली बार इस मटेरियल का सैंपल ले रहा है, जिससे हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड की असली प्रकृति का पता चल रहा है। डेटा का हर एक टुकड़ा हमारे सोलर होम के बाहर ब्रह्मांड की एक खिड़की है। यात्रा जारी है और हर सिग्नल एक नई खोज है। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है। वॉयेजर 2 ज्यादा पीछे नहीं है। उनकी पावर कम हो रही है, लेकिन केयरफुल मैनेजमेंट उन्हें जीवित रखे हुए है। उम्मीद है 2030 या उससे आगे तक। उनके शांत होने के बाद भी वे लाखों सालों तक गैलेक्सी में भटकते रहेंगे, गोल्डन रिकॉर्ड को ले जाते हुए। 40,000 सालों में वॉयेजर 1 एक और तारे के पास से गुजरेगा। वॉयेजर 2 296,000 सालों में उसका पीछा करेगा। उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में हमारे विचार को बदल दिया है और हमें इंटरस्टेलर स्पेस का पहला स्वाद दिया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे गैलेक्सी के रहस्यों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है और वॉयेजर की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वे इंसानियत के साइलेंट एम्बेसडर्स हैं, हमेशा अननोन की खोज करते रहते हैं।